लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पदम परागा पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। जनक सुता जग जनन जहान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु जा सुकृपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, भगवान की कथा समझ में किसके नहीं आती, यह भी देखा होगा आपने कि इस समय इस गांव में भागवत कथा चल रही है। रोटी खा के खूब बढ़िया तरह से अच्छी तरह से सो रहे होंगे और उनने यही कह दो मां साहब तुमने अगर यूं कह दी कि चलो भैया यहाँ का घुटिया बैठ रहे होता है पंडाल में ही बैठेंगे कि गए तो हता ही कल का चुप है। हमारी समझ में ना आई। समझ में क्यों नहीं आती उसका भी एक कारण है कि तुलसी पिछले कर्मते और हर चर्चा न सुहाए। सोबे के बातें करे के घर को उठ जाए। अगर तुम्हारा कर्म बढ़िया नहीं है तो भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती। भगवान के ऊपर शंका बार बार हुई है। परीक्षित जी एक बार यही शंका गरुड़ जी को हुई क्या गरुड़ जी के मन में यह शंका प्रकट हुई है कैसे भगवान है ये राम, कैसे भगवान है। जे अगर दुनिया का बंधन काटते हैं तो मैंने इनका बंधन काटा था लंका में जब नागपाश में बंध गए थे तब। तो गरुड़ जी जब संत समाज में पहुंचे तो पूछा महाराज मुझे यह शंका है। उस समय संतों ने काकभूषण जी के पास भेजा था। तो काकभूषण जी के पास जाकर गरुड़ जी ने कहा कि महाराज मेरी शंका का समाधान करिए।
इन भगवान राम बताते हैं, इन्हें ईश्वर बताते हैं, ये सबका बंधन काटते हैं, इनका बंधन मैंने काटा। तो काकभूषण जी ने बताया था इन्हें, गोस्वामी जी लिखते हैं उत्तरकांड में कि गरुड़ जी ये तुम्हें माया व्याप रही है, ये तुम्हें चारों तरफ से माया घेर रही है, लेकिन जिस माया ने तुम्हें दबाया है इसी माया ने मुझे भी दबाया था। काकभूषण जी ने बताया कि हे पक्षीराज गरुड़, ध्यान से सुनिए क्या बताया। तब तिन व्यापी मोकू माया, तब तिन व्यापी मोकू माया, जब से रघुनायक अपनाया। गुप्त चरित में तुम्हें सुनावा, जिमे हरे माया मोई नचावा। हे पक्षीराज गरुड़, मुझे भी माया ने तब से नहीं दबाया जब से मैंने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया है। देखिए एक पक्षी दूसरे पक्षी से क्या कह रहा है परीक्षित जी, हम तुम तो इंसान हैं। वो एक पक्षी बता रहा है दूसरे पक्षी को, निज अनुभव में कहूं खगेसा, ओ बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। राम कृपा बिनु सुने खगराई, और जानी न जाय राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। ध्यान रखना, एक पक्षी दूसरे पक्षी को बता रहा है कि निज अनुभव में कहूं खगेसा, और बिनु हरे भजन न मिटे। आज देखा है तुमने, बड़े बड़े अरबपति हैं, उनके यहां 10-10, 20-20 आदमी केवल रुपया गिनवे पे ही लग रहे हैं। और उन्हें जाके धीरे से पूछ ले, कहो सेठ जी ठीक हो, कि ना भैया ठीक है ना, क्या उदना थे क्लेश में। अब उनसे पूछो क्लेश में हो, जब तुम्हारे यहाँ रुपया बोरा भर भर के आ रहे हैं तो फिर क्लेश काई की है। नेक जो पूछ लो काउखन भगवान को ध्यान कर लेते हो कि भैया इतना टाइम हुई ना है, इतना टाइम हुई ना है। आपने देखा होगा जब दुनिया में प्रथम सुख कौन सा है हमारे तुम्हारे लिए, पहला सुख कौन सा है। विद्वानों ने एक एक शब्द को बहुत शोध के लिखा है और समझ कर। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, तुझे सुख होई घर माया। सुख सुपा तेरा नारी, और चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया। अगर धन का सुख बड़ा होता तो फिर तुलसीदास भी लिख देते, पहला सुख निरोगी काया। काया अगर बिल्कुल निरोग है तो वो प्रथम सुख है। परीक्षित जी, जिनके यहां सवेरे से शाम तक करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं, वे सांझ को बिना नमक की सब्जी और बिना चुपरी रोटी खाते हैं। मालूम है क्यों? तो फिर सुख कहां रहा? जिसे तुम सुख मानते हो वो किसी दूसरे के लिए भोग की सामग्री है, जिसे तुम अपना सुख मानते हो।
तुम्हारा नहीं है वो। तुम्हारा सुख तो यही है कि तुम अपने शरीर से चुपर की रोटी ना खा सकते, नमक की सब्जी ना खा सकते, क्योंकि ब्लड प्रेशर हुआ और शुगर हुआ है। राजन परीक्षित, उत्तानपाद महाराज की जब संतान नहीं हुई थी, जब संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह करके लाए थे। दूसरी रानी का नाम था सुरुचि, बड़ी रानी का नाम था सुनीति।